नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए प्रेरक लेके आया हूँ। प्रेरक का वर्गीकरण। प्रेरक दो प्रकार का होता है। पहला आंतरिक प्रेरक, दूसरा बाह्य प्रेरक। आंतरिक प्रेरक वह होता है जो इसको हम व्यक्तिगत प्रेरक भी कहते हैं। आंतरिक प्रेरक को हम व्यक्तिगत प्रेरक कहते हैं। जैविक प्रेरक भी कहते हैं, जिसको फिजियोलॉजिकल भी कहते हैं। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी नीड भी हम इसको कहते हैं। इसको हम जन्मजात यानी कि जन्मजात भी कहते हैं। जन्मजात प्रेरक क्या क्या होते हैं? जैसे भूख, बच्चे को जैसे जन्म से ही भूख लगती है। प्यास बच्चों को जन्म से ही लगती है। आराम, नींद, जैसे बच्चा होगा तो कम से कम 22 घंटे सोएगा और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 8 घंटा जरूर सोना चाहिए। प्यार, सभी प्यार चाहते हैं। क्रोध, सभी के अंदर क्रोध होता है। मलमूत्र त्याग, जब मलमूत्र त्याग भी होगा, सेक्स भी होगा। तो इस प्रकार के प्रेरक में स्टिमुलस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें कोई भी स्टिमुलस की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए यह आंतरिक प्रेरक, व्यक्तिगत, जैविक, प्राथमिक और जन्मजात प्रेरक कहलाते हैं। दूसरा आपका आता है बाह्य प्रेरक। बाह्य प्रेरक वो होते हैं जो जैसे समाज यानी कि सामाजिक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल, द्वितीयक, सेकेंडरी। जब प्राथमिक आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाती है तो हमको द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। अर्जित प्रेरक, जैसे हम लोग नाम कमाते हैं, कुछ अर्जित करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अर्जित प्रेरक। जैसे इसमें आपका आता है, कुछ उदाहरण हम आपको बता दें। सुरक्षा, प्रदर्शन, जिज्ञासा, सामाजिकता, कलह, ज्ञान आदि। इस प्रकार के प्रेरक में स्टिमुलस की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रेरक दो तरह का होता है, एक होता है आपका आंतरिक, एक होता है बाह्य। आंतरिक यानी कि जो अंदर होता है, अंदर से जैसे भूख लगती है तो हमें अंदर से, जब तक हमको कुछ मिल नहीं जाता तब तक हमारे यानी कि स्टिमुलस शांत नहीं होता है। उसी तरह हमारे से बाह्य प्रेरक है। बाह्य यानी कि बाहर से, जैसे आपको सुरक्षा चाहिए तो बाहर से, आपको जिज्ञासा कोई है तो बाहर से सामाजिक, अगर कोई व्यक्ति सामाजिक प्राणी है तो उसको यानी कि सामाजिक में रहने के लिए उसकी मान प्रतिष्ठा, ये सब बाह्य आवश्यकताएं हैं। 4 चीज़ें होती हैं। जब सबसे पहले आपको आता है नीड यानी कि 4 आवश्यकता। सबसे पहले आपकी आती है आवश्यकता। शरीर में कोई भी ज़रूरत या अभाव होता है जिसके उत्पन्न होने पर हम शारीरिक असंतुलन तथा तनाव महसूस करते हैं। कोई अंदर आपको प्यास लगती है तो आप व्याकुल हो जाते हैं और तब तक व्याकुल रहते हैं जब तक आपको पानी नहीं मिल जाता है। सर्दी लगने पर कपड़े की आवश्यकता, थक जाने पर आराम की आवश्यकता, अकेले होने पर साथी की आवश्यकता, बीमार पड़ने पर दवा की आवश्यकता, कपड़ा व मकान की आवश्यकता। यानी कि 3 चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये सब आपकी आवश्यकताएं होती हैं। इस नेक्स्ट आपका आता है चालक के बाद चालक। आवश्यकता के बाद आता है आपका चालक। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। जैसे खाने की आवश्यकता से भूख, पानी की आवश्यकता से प्यास, आदि। जब तक
चालक शांत नहीं होता, हम तनाव की स्थिति में बने रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब तक चालक शांत नहीं हो जाता तब तक कि क्या होता है, चालक शांत नहीं होता तब तक कि तनाव बना रहता है। जैसे भूख लगने पे आप जब तक कुछ खा नहीं लेंगे तब तक आपके सर में दर्द, तो ये सब क्या है, जैसे डैसिल ने कहा भी है, चालक शक्ति को वह मौलिक स्रोत है जो व्यक्ति को क्रियाशील कर देता है। अब जैसे कि आपको प्यास लगी है तो क्या करना है, आपको कुआं तो खोदना नहीं है, जब तक आपको पानी नहीं मिलेगा तब तक आपका मोटिव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आगे है आपका तीसरा आता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन वातावरण में उपस्थित वह तत्व है जो हमारे चालक को शांत कर देता है। वातावरण में उपस्थित वह तत्व है जो हमारे चालक को शांत कर देता है। जैसे प्यास लगने पर प्राणी, पोखर, तालाब, ज्ञान। प्रत्येक वातावरण में उपस्थित वह तत्व है जो हमारे चालक को शांत कर देता है। जैसे प्यास लगने पर प्राणी, पोखर, तालाब, झरना, नदी, नाले का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। जब प्यास लगती है तो कहीं का भी पानी मिल जाए। जैसे आपने सुना भी होगा कि जब राणा प्रताप को भूख लगी थी तो उन्होंने घास की रोटी खाई थी, तो वो भी उनको बहुत अच्छी लगी थी। तो इसी तरह नेक्स्ट आपका आता है चौथा, 4 चीज़ें होती हैं। जैसे प्रेरक यानी कि मोटिव, प्रेरक उपरोक्त तीनों का योग होता है, अर्थात प्रेरक बराबर आवश्यकता प्लस चालक प्लस प्रोत्साहन, M बराबर N+D+I। तो इस तरह से हमने आज आपको प्रेरक बताने का प्रयास किया है, जो हर CTT, सुपर टेट, TET, नेट में पूछा जाता है। तो इसलिए हमारे चैनल को शुरू से अंत तक जरूर देखें। पूरा वीडियो जहाँ पे कोई आपको ना समझ में आए दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सबसे पहले जो पहली बार देख रहे हैं बेल आइकन जरूर दबा दें, और ताकि उनको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।